हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। और देखो, इंडिया में इतने सारे फ्लैगशिप फोन खरीदने वाले हैं नहीं। मोस्टली यहाँ पे जो मिड रेंज या फिर सस्ते फोन होते हैं वही बिकते हैं। और सैमसंग 2019 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा था कंपेयर करें शायोमी या फिर रियलमी या फिर इवन ओप्पो और वीवो, ये सब भी अपने मार्केट शेयर बढ़ा रहे थे, लेकिन सैमसंग माइनस में जा रहा था। तभी उन्होंने ये M सीरीज सैमसंग की लॉन्च की थी और अब उसके न्यू थोड़े और अफोर्डेबल और थोड़े इंप्रेसिव स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो अभी लीक्स आए हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M01 या फिर M01 और M11 ये दोनों 2 जून को लॉन्च होने वाला है। और इसके लीक्स की हम बात करते हैं। इसका जो लुक है वो लीक हो चुका है और इसके बॉक्सेस जो रिटेल बॉक्सेस होंगे वो भी लीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले M01 या फिर M01 की बात करते हैं। तो ये कोई 2 सेपरेट वीडियोस नहीं होंगे, दोनों फोन्स की एक साथ में बात कर लूंगा। तो सबसे पहले M01 या M01 पे आते हैं। तो ये जो होगा वो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आएगा। देखो, पहले प्राइस बता देता हूँ, फिर आप खुद अच्छे से जज कर पाओ थोड़ा। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 9000 रुपीज और उसमें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज बहुत अच्छा ही है। मे बी जो Narzo 10 है रियलमी का वो ज्यादा आपको पसंद है, बट कुछ कह नहीं सकते। सैमसंग के अलग फैंस हैं, रियलमी के अलग फैंस हैं। आगे बात करें तो फिर 5.71 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, जो 9000 में थोड़ा इंप्रेसिव है। मतलब पहला फोन नहीं है जिसमें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले हो, लेकिन स्टिल वन ऑफ दोस। देखो, मेन कंपोनेंट की बात करें तो उसका प्रोसेसर जो होगा स्नैपड्रैगन 439। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर दे देना चाहिए था, मे बी G80, G75, G70, एनी वन ऑफ दोस। लेकिन स्नैपड्रैगन 439 इस प्राइस रेंज में ठीक होना चाहिए। आई मीन इस प्राइस रेंज में आप कोई गेमिंग या कुछ तो करने नहीं वाले हो। अगर करने वाले हो तो फिर मे बी थोड़ा अच्छा फोन डिसाइड करो, बट ये SoC भी आपके अच्छे काम ही आएगा। कैमरास की बात करें तो फिर ड्यूअल कैमरा सेटअप है, एक 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ यूनिट। तो ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो ऑब्वियस रीजन से नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी अभी भी है। 4000 mAh भी इस प्राइस रेंज में मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छी है। अब बात करते हैं हायर वर्जन इसका जो M11 है। अगर आपको ये थोड़े प्राइस में इतना इंप्रेसिव नहीं लगा तो मे बी M11 के सुन के आपको ज्यादा अच्छा लगे। M11 6.4 इंच HD प्लस LCD पैनल के साथ आएगा। और मेन कंपोनेंट जो प्रोसेसर है उसकी बात करें तो स्नैपड्रैगन 450 इतना बड़ा अपग्रेड है नहीं, बट कुछ नहीं होने से कुछ होना ज्यादा अच्छा है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज, तो ये थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। कैमरा सेटअप की बात करें तो फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल लिखा, लेकिन क्या है वो नहीं, तो मे बी अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो फिर 8 मेगापिक्सल कैमरा है। तो प्रिटी गुड सिलेक्शन इस प्राइस रेंज पे। और 5000 mAh की बैटरी और 15 वाट फास्ट चार्जिंग, ये मे बी रियलमी Narzo 10 से ज्यादा अच्छा हो। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 9990, बेसिकली 10000। जो 3GB वाला वेरियंट होगा उसके लिए जिस चीज की मैंने बात की वो 12000 रुपीज के आसपास होगा। तो राइट ऑन विद द Realme Narzo 10। अब ये पूरा आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे होगा कि आपको Realme का UI ज्यादा अच्छा लगता है या फिर Samsung का। और Realme में भी ज्यादा अच्छे अपडेट्स देगा ज्यादा टाइम तक, तो आप उसके लिए Realme को चूज करो। बट ये आखिर में पूरा पर्सनल प्रेफरेंस पे आएगा। पर्सनली मेरे हिसाब से इसका Samsung का डिजाइन ज्यादा अच्छा है। Realme Narzo 10 में इतना बड़ा सा पीछे Realme लिखा होता है, ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फोन यूज नहीं। तो डिजाइन में मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है। एंड जैसे मैंने बोला कि ये 2 जून को लॉन्च हो सकते हैं। और आपको इस फोन के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी कमेंट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।